गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई आप सब अच्छे होंगे। तो चले गाइस आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। आज है आपकी क्लास 8। इससे पहले आपकी 7 क्लासेस हो चुकी है, नहीं देखी जाकर जरूर चेक कर लेना। उसमें हमने आपके PYQ डिस्कस किए हैं, जिसमें आपके TGT, PGT, PRT आपके सभी हमने वहाँ पर PYQ इंक्लूड किए, जो कि आपका यहाँ पर जनरल पेपर आता है जिसमें आपकी हिंदी पूछी जाती है 20 नंबर की। हमने उन सभी क्वेश्चन को जो है डिस्कस किया है, समझा है, और सेम आपको ऐसा ही पैटर्न एग्जाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि हम जितने भी आपके क्वेश्चन करा रहे हैं वो आपके DSSB के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही लेकर करा रहे हैं। तो आप जाकर जरूर चेक कर लेना। सभी स्टूडेंट इन क्लासेस को फॉलो करना। प्लस जो आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट की क्लासेस कराई जाती है, अभी हमने कुछ दिन पहले क्रिया कॉन्सेप्ट किया, इससे पहले तत्सम तद्भव बहुत सारी चीज़ें आपकी कर चुके हैं। तो आप जाकर प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना। अगर आप इतना कर लेते हो तो आपके हिंदी में 19 आपके 18 नंबर कहीं भी नहीं जाने वाले, क्योंकि यहाँ पर हम आपकी कंप्लीट हिंदी कराने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर अपने सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। इसमें आपको बताना है तत्सम शब्द को चुनना है। ठीक है, तत्सम बताया था जो आपके संस्कृत से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तत्सम का आप घरेलू प्रयोग नहीं करते, घर में नहीं बोलते। तद्भव का आप जो है घर में प्रयोग करते। और तद्भव क्या होता है? तत्सम से ही बनने वाले, तत्सम से ही इनकी उत्पत्ति होती है। तो तद्भव क्या होते हैं? बहुत ही ईजी होते हैं बोलने में। आप इन्हें डेली लैंग्वेज मतलब आप कह सकते हो डेली यूज में आप इनका प्रयोग करते हो तद्भव शब्दों का। वहीं तत्सम आप बहुत ही कम बोलते हो। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका घर। घर आप क्या बोलते हो? डेली बोलते हो। दोस्त भी बोलते हो, भाई भी बोलते हो। अगर भाई का हो जाता भ्राता तो क्या होता? आपका तत्सम हो जाता है। ऐसी यहाँ पर क्या है आपका छात्र। छात्र क्या है आपका? तत्सम है। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक तो आपको इसमें ये वाला रह देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये तरह आपको देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है? ये इन शब्दों का, ये हो गया आपका, ये होगा, इन शब्दों का जहां पर प्रयोग होता है वो आपके अधिकतर तत्सम होते हैं। ठीक है, डिटेल में हमने क्लास करी थी, उसमें 10 ट्रिक बताई थी आपको। अगर आपने देखी है तो हम आराम से जो है इसका आंसर दे दोगे। तो यहाँ पर क्या है? सबसे पहला यहाँ पर क्या हो जाएगा? छात्र। ठीक है, पहले क्वेश्चन का आंसर है आपका छात्र। आगे चलेंगे। पूछा जाए घर का तत्सम ग्रह होता है, भाई का भ्राता होता है, दोस्त का आपका मित्र होता है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर आपका प्रतीक्षा शब्द में उपसर्ग पूछा है। क्या पूछा है आपका यहाँ पर? उपसर्ग। उपसर्ग क्या होते हैं? जो आपके क्या लगते हैं? आगे लगते हैं। उपसर्ग क्या लगेंगे? आगे लगते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? एक तरह का शब्दांश होता है। क्या होता है? शब्दांश होता है, जिसका प्रयोग जो है आप किसी शब्द के आगे लगाते हो, इसे जोड़कर आप नए शब्द बनाते हो। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? प्रतीक्षा में क्या है? प्रति प्लस आपका यहाँ अक्षा, तो क्या आ जाएगा? प्रति। ठीक है, प्रति क्या है? इसमें उपसर्ग है, इस वाले का मीनिंग ही नहीं होता, और प्र आपको यहाँ पर दिख नहीं रहा, और ये वाला प्र भी नहीं है। तो क्या आ जाएगा? प्रति। आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? उपसर्ग बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। अगर पूछा जाए प्रति से प्रतिक्षण बनता है, प्रतिनिधि पूछा जाता है, काफी प्रतिकूल, और प्रत्यक्ष तो आपका बहुत ही ज्यादा फेवरेट है। प्रत्यक्ष और प्रत्येक, इन दोनों में याद रखना प्रति ही होता है। ठीक है, इनमें आपको डायरेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इनमें आपका प्रति ही उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। आगे चलेंगे। इसमें पूछा है सहकर्मक वाक्य। ठीक है, मैंने आपको क्या कराई थी? क्रिया कराई है। ठीक है, क्रिया हर एक प्रकार से मैंने आपको कराई है। ठीक है, हमने क्लास में आपकी 11-12 तरह की क्रिया जो है डिस्कस की है। क्लास जरूर जाकर चेक कर लेना, और कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल मत भूलना कि आपको क्लासेस कैसी लगी। कोई कॉन्सेप्ट ऐसा रहा तो नहीं जो आपको समझ में ना आया हो। तो यहाँ पर क्या पूछा है? सहकर्मक वाक्य। तो आप अपने क्रिया पढ़िए तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर बता सकते हो। सहकर्मक जो अपने क्रम के साथ हो। तो माता जी क्या पढ़ाती है? माता जी क्या पढ़ाती है? पाठ। तो ये तो हमें मिल गया, क्रम इसमें देखने को मिल रहा है। लड़के आश्रय, लड़के क्या आश्रय? इसमें तो है ही नहीं, आपका क्रम ही हट जाएगा। और सोया भी बताया था। सोया क्या होता है? हमेशा अकर्मक क्रिया होगी, अकर्मक वाक्य होगा। तो ये भी नहीं, ऐसे आपका देना क्या है? अकर्मक हो गया, तो ये तीनों ही आपके वाक्य नहीं होंगे। वहीं पर क्या है आपका? पढ़ाती, मतलब आपका क्या हो जाएगा? सकर्मक वाक्य। इसमें क्रम भी आपका दिया, क्या पढ़ा रही है? पाठ। तो क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। आगे चलेंगे। मुंह में राम बगल में छुरी। यहाँ पर क्या है? कहावत आपकी दी गई है, मुंह में राम है और बगल में छुरी। इस कहावत का अर्थ बताना है शक्तिहीन होने पर भी घमंड आ जाना। भाई ये तो हमें मीनिंग देखने को नहीं मिल रहा, ये तो आपको देखने को नहीं मिलेगा इसका मीनिंग। आगे बात करें, दूर की चीजें अच्छी लगना। क्या है आपका? दूर की चीजें अच्छी लगना। चलिए दूसरे, देखने में सज्जन हृदय से कपटी। आपका ईश्वर दर्शन हेतु भक्ति करना। तो यहाँ पर भक्ति तो बात की नहीं है। यहाँ पर क्या है? मुंह में राम है, मतलब आप दिख तो अच्छे रहे हो। ठीक है, और मन में क्या है आपका? बैर है, कपटी हो। ठीक है, तो वही चीज आगे, देखने में सज्जन हो और हृदय से कपटी हो। बहुत ही ईजी है, और आप इनका प्रयोग भी करते हो। तो आपको यहाँ पर क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। आगे चलेंगे। बहुत ही कम टाइम में हम आपके 20 क्वेश्चन करते हैं। हमारी सबसे बड़ी खास बात क्लास की है, बहुत ही कम टाइम लेते हैं और आपके 20 के 20 क्वेश्चन करा देते हैं। वहीं आपको 20 क्वेश्चन के लिए कहीं आपको 40, कहीं आपको 30, कहीं आपको 1 घंटा, कहीं 2 घंटा, इतना टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। सीधा कॉन्सेप्ट बताते हैं, आपको सही आंसर बताते और चीजें बताते कैसे एग्जाम में पूछी जाती है।
तो हमें टाइम भी बचाना है, क्योंकि आपको क्या करना है, टाइम मैनेजमेंट लेकर ही चलना होगा अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, क्योंकि आपका पेपर है ऑनलाइन। दूसरा सिलेक्शन जो है आपके यहाँ पर सेक्शन जो होते हैं वो आपके डिवाइडेड होते हैं, एक सेक्शन को कंप्लीट करने के बाद ही आप दूसरे पर जा सकते हो। तो आप कह सकते हो DSSB में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिनका आपको ध्यान रखना होता है। और हिंदी आपका स्कोरिंग है, इसमें सबसे ज़्यादा स्कोर कर सकते हो, हिंदी आपको सिलेक्शन दिला सकता है, बाकी कोई भी जो है आपको इतनी जल्दी जो है सही क्वेश्चन नहीं करा सकता। प्लस हिंदी में जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे उतना ही आपका सिलेक्शन के चांस काफ़ी बढ़ जाएंगे, क्योंकि बात करें मैथ में अगर आप एक भी क्वेश्चन में अटक गई तो 5 से 6 मिनट कहाँ चली जाएगी आपको पता भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो वही चीज़ों का हम ध्यान रखते हुए आपको क्लासेस कराते। तो यहाँ पर क्या दिया है, पूछा है इसमें आपका कारक, क्या पूछा है, कारक की क्लास कराइए, देखकर जरूर देखना। ठीक है, कारक बहुत ही अच्छे से समझाया। तो यहाँ पर क्या है, यह पुस्तक मोहन को दे दो, तो यहाँ पर क्या है, को दे दो। ठीक है, कर्ता ने कर्म को, क्या है, कर्ता ने कर्म को। आपके कारक चिन्ह पूछे जाए कितने हैं, आपके 8 कारक चिन्ह है, याद रखना कारक चिन्ह कितने, 8 है। विभक्ति पूछी जाए तो आपकी 7 है, कितनी है, 7 विभक्ति है। इन दोनों में बच्चे डिफरेंस नहीं कर पाते, तो क्लास में दोनों में डिफरेंस बताए, क्या डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर क्या आ गया, कर्ता ने कर्म को, तो को आ गया, तो क्या आ गया, क्रम। ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। आगे चलेंगे, आगे है आपने मौलिक बात कही, वाक्य में विशेषण पद। यहाँ पर क्या बताया, विशेषण पद बताना है। तो यहाँ पर बात कौन सी है, मौलिक है, तो यही क्या आ जाएगा आपका विशेषण पद। तो मौलिक आपका बिल्कुल सही हो जाएगा आंसर। चलिए आगे चलेंगे। तो यहाँ पर बात करें मोक्ष की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं। ठीक है, वाक्यांश बताना है। तो मोक्ष की इच्छा मतलब आपकी मुमुक्षा, क्या है, आपकी मुमुक्षा क्या होती है, मोक्ष की इच्छा रखने वाला। ठीक है, इसमें आपको मोक्ष दिख भी रहा होगा। ठीक है, ऐसे आपका मुमुक्षा हो गया। आगे चलेंगे, आपका पूछा जाए आपसे कि भोजन की इच्छा रखने वाला, आपको याद रखना बुभुक्षा, क्या है, बुभुक्षा। ये भी आप याद रखना, क्योंकि दोनों सिमिलर है, आप कंफ्यूज हो जाओगे। याद रखना मैं से मोक्ष है तो मुमुक्षा आ गया, और यहाँ पर क्या है, भोजन। ठीक है, भूक्ष मतलब भूख। ठीक है, भोजन की इच्छा रखने वाला भूख, तो भुक्षा आ जाएगा, बुभुक्षा। ठीक है, आगे चलेंगे। आपका यहाँ पर पूछा है अल्पप्राण वर्ग में प्रत्येक वर्ग। ठीक है, ये सारी चीजें भी पढ़ेंगे। आपका यहाँ पर वर्ण बचा है क्लासेस में, इसे भी हम जल्दी ही आपका कवर कराएंगे। तो यहाँ पर पूछा है अल्प प्राण क्या होता है, तो याद रखना अल्प प्राण को कैसे याद करोगे आप, यहाँ पर 1 3 5। ठीक है, कैसे याद करोगे, 1 3 5, और महाप्राण को, ठीक है, महाप्राण 24, ऐसे याद करना। महाप्राण आपके 24 और आपके अल्पप्राण जो है आपके 135। अब कैसे 24 का मतलब क्या है, दूसरा और आपका चौथा पद, याद रखना दूसरा और चौथा वर्ग। ऐसे आपका पहला, तीसरा और पांचवा, ये होता है आपका अल्पप्राण। ठीक है, ये याद करने की ट्रिक है, क्योंकि एग्जाम में ऐसा होता है कि जल्दबाजी में आप उल्टा कर देते हो। आप यहाँ पर क्या दूसरा और चौथा पद लगा दोगे अल्पप्राण में, और महाप्राण में 135, तो ये चीजें गलत है। याद रखना महाप्राण कितने हैं, महाप्राण कितने मतलब आपके 24। ठीक है, ये संख्या नहीं है, कहीं आप ये सोचो कि महाप्राण टोटल 24 है, ऐसा नहीं है। ठीक है, महाप्राण याद करने की ट्रिक है 24। ठीक है, और अल्पप्राण क्या है, 135। ठीक है, ये पहला, तीसरा, पांचवा, दूसरा, चौथा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पहला, तीसरा, पांचवा, यही आपका अल्पप्राण है। आगे चलेंगे। ठीक है, आगे बात करें यहाँ पर आदमी शब्द का, यहाँ पर बहुवचन अभिव्यक्ति पूछिए। ठीक है, बताना है आदमी शब्द का। ठीक है, क्या होगा बहुवचन, तो आदमी, आदमियों, ये तीनों शब्द आपने नहीं पढ़े, और जो चीजें आपने नहीं पढ़ी वो कभी भी आंसर हो ही नहीं सकती, क्योंकि आप हिंदी जो है बचपन से पढ़ रहे हो, मदर लैंग्वेज है, हिंदी क्या है आपकी मदर लैंग्वेज। तो जो चीजें आपने देखी नहीं, पढ़ी नहीं, सुनी नहीं, वो आंसर नहीं हो सकती। आदमियों कोई शब्द ही नहीं होता, ये वाली मात्रा कहीं प्रयोग नहीं होती, ऐसा भी नहीं लिखा जाता, आदमिया नहीं लिखा जाता ना, तो ये तीनों ऑप्शन हो गए ही नहीं। और याद रखना आदमी हमेशा बहुवचन में आदमी ही होता है, क्या होता है आपका आदमी ही होगा। इसमें बच्चे बहुत गलत करते हैं। ऐसे आपका फल होता है, लास्ट क्लास में बताया था, फल का भी आपका फल ही होगा। आगे चलेंगे। ठीक है, जैसे कि आपका आदमी हो गया, आपका मनुष्य का भी मनुष्य नहीं होता, याद रखना मनुष्य का मनुष्य नहीं होता, ऐसे माली का माली ही होगा। आगे चलेंगे। वृक्ष का पर्यायवाची पूछा है। ठीक है, वृक्ष का पर्यायवाची नहीं बताना है, कौन सा नहीं है। आपको पता है तरु किसे कहते हैं, वृक्ष को कहते हैं, द्रुम वृक्ष को कहते हैं, पेड़ भी वृक्ष को कहते हैं, लेकिन कानन क्या होता है आपकी आग, कानन किसे कहते हैं, आपका आग को कहते हैं। तो यही आपका ऑप्शन नहीं होगा। आगे चलेंगे। आपका आगे आपका यहाँ पर लाल कमल। ठीक है, यहाँ पर क्या लाल है, कमल है, इस शब्द में समास बताना है। समास इतने अच्छे से कराया है, एक बार जाकर देख लेना, कभी नहीं भूलोगे। तो इसमें क्या है आपका विशेषण और विशेष्य देखने को मिल रहा है। आपका कमल क्या है, विशेष्य क्या है आपका, ये विशेष्य, और इसकी विशेषता कौन बता रहा है, आपका लाल। कैसा है कमल, लाल है, तो ये क्या बता रहे हैं, क्रमधार्य, क्रम रखता है। ठीक है, मतलब आपका विशेषण और विशेष्य होता है वो हमेशा आपका क्रमधार्य होगा। क्लास इसमें डिटेल में समझाया हुआ, तो जाकर जरूर देख लेना। ऐसे बात करें आपका
तल्लीन शब्द बना है, ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, तल्लीन। ठीक है, ये क्या है आपका, ये जो लय है ये अपने पहले वर्ण में चला जाता है। ठीक है, अपने वर्ग के पहले वर्ण में चला जाता है, तो ये क्या होता है आपका, तय वर्ग का लय होता है। ठीक है, लय किस में आता है, तय वर्ग में आता है, तो इसी वजह से आपका तय हो जाता है। तो कैसे बनता है, तत् बनता है। ठीक है, याद रखना तत् किस में है, आपका बी में ही है। क्या है, बी में है, तो तत् प्लस आपका लीन। आगे बात करेंगे, अशुद्ध शब्द कौन सा है, तो यहाँ पर पूछा है कौन सा है, शुद्ध लिखा हुआ है। ठीक है, आपका सुजनता। ठीक है, विद्वानता, सफलता बिल्कुल ठीक है, महानता बिल्कुल ठीक है, विद्वानता भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन सुजनता गलत है। क्या है आपका, सुजनता बिल्कुल ही गलत लिखा हुआ है। ठीक है, आगे चलेंगे, यहाँ पर है कौन सा वाक्य जो है अशुद्ध। अब आपको बताना है वाक्य कौन सा गलत है। आप बाजार, आप जा सकते हो। ठीक है, आगे मैं किताब पढ़कर ही उठूंगा, ये भी ठीक लग रहा है। मुझे भी कुछ तो बता ही दो, तुम तुम्हारा काम करो। ऐसा नहीं होता, क्या कहोगे, तुम अपना काम करो। क्या कहोगे, तुम अपना काम करो। तो डी ही आपका गलत है, तो यही आपका अशुद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, यही आपका अशुद्ध हो जाएगा। पूछे जाए कौन सी अशुद्धि है, तो सवर्णाम की अशुद्धि है। क्या है, सवर्णामिक अशुद्धि है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी अशुद्धि है, किस कारण ये आपका अशुद्ध है। अब पूछा आपका यहाँ पर प्रत्यय बताना है। ठीक है, सरसराहट, तो आहट आता है हमेशा, याद रखना आहट, बाकी को देखना भी नहीं है। आगे चलेंगे, आपका प्रकार से आपका कड़वाहट होता है, चिकनाहट हो गया, आपका बबराहट, गमराहट। ठीक है, ऐसी घबराहट आ जाएगा। तो इन सब में कौन सा होता है आपका प्रत्यय, आहट। याद रखना क्या होता है आपका, आहट। आगे चलेंगे, आपका यहाँ पर आपका पूछा है वर्णों का उच्चारण स्थान बताना है। क्या बताना है, वर्णों का उच्चारण स्थान बताना है। अब ई, च, श और ये, ठीक है, इनके सबके मंत्र होते हैं, या कह सकते हो नियम हम बना सकते हैं। उन नियम को अगर आप याद कर लो तो कभी भी उच्चारण स्थान में आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे। तो यहाँ पर क्या है, च से पता लगा सकते हो। तो च किस में आता है आपका, तालु में। च किस में आता है, तालु में। और अगर आपका च तालु में है तो ई भी होगा, स भी होगा और यह भी होगा। तो याद रखना क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, तालु। याद रखना है तालु। अभी ने समझे, अगर आपका यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो। ठीक है, तो तय वर्ग हमेशा किस में आएगा, दंतव्य में। तय किस में आएगा, दंतव्य में। वहीं अगर आपका पूछा जाए ऊ, आपका बड़ा ऊ प्लस पै वर्ग। ठीक है, पै किस में आता है आपका, ओष्ठ में। ठीक है, पै किस में आता है, ओष्ठ में। आ, ई, ए और आपका कै वर्ग, कै हमेशा कंठ में, कैसे कंठ। ठीक है, और ऐसे आपका च किस में बताया अभी, तालु में। और आपका टे क्या है, मूर्धन्य। ठीक है, कैसे याद रख सकते हो, टमाटर खाकर क्या हो गए, मूर्धन्य, मतलब आप मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए। इस प्रकार से टे वर्ग को याद कर सकते हो। ठीक है, चे आपका तालु हो गया, और कैसे क्या बन गया, कंठ बन गया। और क्या है आपका, तय से तरबूज बनता है। तरबूज से क्या करते हो, दांत से ही तो काटते हो। तरबूज को किससे काटते हो, दांत से। तो हमारा दांत हो गया। ठीक है, ये क्या है आपकी पै। पै क्या होता है आपका, ओष्ठ्य। पै का उच्चारण स्थान क्या होता है आपका, ओष्ठ्य। ठीक है, ये सारी चीजें आपकी हो गई। इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आगे पूछा है आपका तद्भव बताना है। ठीक है, अब आप घर में माता बोलते हो, नहीं बोलते। मित्र कुछ देर पहले पढ़ा था, क्या है, तत्सम। और भाई बोलते हो, घर में क्या बोलते हो, भाई। भ्राता तो नहीं बोलते होगे, क्या भ्राता तो नहीं बोलते, तो भाई क्या हो जाएगा, तद्भव। तद्भव क्या होता है, जो आप डेली लैंग्वेज में यूज करते हो, डेली बोलते हो। सखा मतलब मित्र, ऐसे तो यानी कि आप ये कहते हो कि ये मेरा दोस्त, दोस्त ही कहते हो, सखा तो कभी नहीं कहोगे। तो दोस्त क्या है, तद्भव है। सखा क्या है, तत्सम है। तो ये भी आंसर नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। बिल्कुल ठीक है, आगे चलेंगे। आपका यहाँ पर पूछा है मोहन चला गया, तो यहाँ पर पूछा आपका कौन सा काल है। काल बहुत अच्छे से कराए हैं, तो वही चीज यहाँ पर पूछी है। मोहन चला गया, पूर्वभूत, आसन, अपूर्ण या फिर संगीत। तो यहाँ पर क्या काम हो चुका है, क्या है, मोहन चला गया तो काम हो गया, तो क्या आ जाएगा आपका, आसन भूत आ जाएगा। ठीक है, आसन भूतकाल इसमें बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, आसन भूतकाल क्या होता है, जो क्रिया की समाप्ति का जो है निकट बताए, तत्काल की सूचना दे कि ये काम जो है अभी अभी हुआ है। मैं सोकर उठी हूँ, मतलब काम तो आपका समाप्त हो गया, लेकिन कुछ ही देर पहले हुआ, वो ही आपका आसान भूतकाल होता है। आगे चलेंगे, 9 2 11 होना मतलब भाग जाना। क्या होता है, 9 2 11 मतलब आपका भाग जाना, बहुत ही ईजी मुहावरा। आगे चलेंगे, आपका लौकिक शब्द का आपका यहाँ पर विलोम पूछा है। लौकिक का विलोम बताना, याद रखना, विलोम मतलब उल्टा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, परलौकिकता गलत। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा, लोकजन्य बिल्कुल गलत। अलौकिक प्लस आपका अलौकिक। ठीक है, इन दोनों में सिर्फ आपका आ का डिफरेंस है, तो इन दोनों में याद रखना कि ये वाला नहीं होता, हमेशा अलौकिक होगा। क्या होगा, अलौकिक। तो क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो ये आज हमने आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले, प्लस अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, और क्लास को लाइक करना बिल्कुल ना भूले, और कोई नया जुड़ा हो तो चैनल के साथ सब्सक्राइब कर सकते हो। चलिए गाइज, मिलेंगे अगले ऐसे टॉप 20 क्वेश्चन के साथ।
तब तक अपना ध्यान रखिए और ऐसे ही अपनी तैयारी करते रहिए।